नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस शख्स को कुरान मजीद की दौलत मिले, यानी अल्लाह जिनको कुरान पाक तिलावत करने की ताकत अता फरमाए, यानी जिसको कुरान पाक पढ़ना आ जाए, यानी जो कुरान तिलावत करने वाला बन जाए, यानी जो कुरान वाले बन जाए, और वो अपने आप को दौलतमंद ना समझे, कुरान वाला बनकर अपने आप को दौलतमंद ना समझे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान कि वो हम में नहीं है, यानी वो मेरी उम्मत नहीं है। दुनिया वालों को 1 लाख रुपया मिलता है तो वो अपने आप को लाखपति समझते, क्या लाखपति, और करोड़ मिल गया तो फिर करोड़पति, अरबों रुपया मिला तो फिर अरबोपति, और खरबों मिला तो वो खरबोपति। और जब उसका मौत का वक्त आता है, जब उसकी मौत का वक्त आता है तो फिर हो जाता है शून्यपति, ज़ीरोपति। होता नहीं होता। फिर हदीस में है कि वो दौड़ता है, जाता है अपने बड़े भाई के पास मदद मांगने को कि मौत सामने है, तुम क्या मेरी मदद करोगे? वो कहता है तेरी मौत आएगी तो मैं तुझसे जुदा हो जाऊंगा, तेरी मौत आएगी तो मैं जुदा हो जाऊंगा। ये कौन है? ये दौलत है। ये कौन है? ये दौलत है। रुपया और पैसा है, बैंक और बैलेंस है, ज़मीन और जायदाद है, सोना और चांदी है। ये सब मौत के बाद उस इंसान से अलग हो जाता है। फिर दूसरे दिन पूछा जाता है कि ये मकान किसका? तो जवाब देने वाला जवाब देता है कि ये अब्दुल रहीम का है। तो पास वाला बोलता कि नहीं, ये तो अब्दुल रहमान बनाया। तो फिर वो कहता है वो कल मर गया, अब उसका नहीं, बेटे का। गाड़ी किसकी है? कि अब्दुल रहीम की है। कि नहीं, ब्लू बुक लाइसेंस ये तो अब्दुल रहमान के नाम पे। हाँ, वो सुबह मर गया। आ रही बात समझ में? ये दौलत है। सिर्फ दौलत ही नहीं, हमारे वालिदैन ने बचपन में छोटे जब हम पैदा हुए तो अकीक़ा दिए थे और उस पर हमारा नाम तय किए थे। मरने के बाद वो नाम भी नहीं रहता कि अब्दुल रहमान को उठाओ, अब्दुल रहमान को ले चलो, अब्दुल रहमान को ख़बर में उतारो। नहीं, अब तो वो जनाजा है, अब वो तो मैयत है, अभी तो वो मिट्टी बन गया, उसका नाम भी नहीं और डिग्री भी नहीं। डॉक्टर साहब को उठाओ, मुफ्ती साहब को नीचे लेटाओ। नहीं, ये सब जनाजा है, ये सब मैयत है, अब ये सब मिट्टी, कि अब उसमें जान नहीं रही, रूह परवाज हो गई, मौत आ गई। मौत आने पर उसकी दौलत, उनकी शोहरत नहीं, उनकी दौलत और उनका नाम और उनकी डिग्री, अब वो पूछा नहीं जाता, उससे पुकारा नहीं जाता, सब उससे जुदा हो जाता है। ये नहीं कहा जाता ये दौलत, जिस दौलत के पीछे हम जिंदगी लगा दी है, वो दौलत मौत के बाद क्या अलग हो जाती है। फिर वो दूसरे के पास जाता कि मैं आप किस काम के? तो वो जवाब देता है दूसरा भाई कि मौत के बाद फ़ौरन तो मैं अलग नहीं होऊंगा, मैं आपको नहलाऊंगा, फिर कफन पहनाऊंगा, फिर कंधे में उठाकर कब्रिस्तान ले जाऊंगा, फिर दफना दूंगा, उसके बाद फिर मैं बिज़ी हो जाऊंगा। किस में? वो जो आप दुकान छोड़ के गए ना, उसमें बिज़ी हो जाओ।
अब्बा जो दुकान छोड़ के गए, अब खोलना ना उसको, कौन खोलेगा? अब्बा अब मैं बिजी हो जाऊंगा, फिर मुझे फुर्सत नहीं आपको याद करने का। ये दूसरा भाई कौन है? ये औलाद है, ये बीवी है, ये शौहर है, ये रिश्तेदार है, ये दोस्त है, जिनके लिए हमने सारी जिंदगी दे दी। अच्छा खाना मिले, अच्छे कपड़े मिले, उनको राहत और आराम मिले, एसी में उसको आराम मिले, उनके सारे इंतज़ामात के लिए, बच्चों के लिए, बीवी के लिए, वालिदैन के लिए, दोस्तों के लिए हमने 40, 50, 60, 70 साल की ज़िंदगी को सब कुर्बान कर दी। अब उसका जवाब कि मैं दफना कर छुट्टी ले लूँगा। ये रिश्तेदार है, ये दोस्त है, ये औलाद है। फिर वो तीसरे भाई के पास जाकर पूछता है कि तुम बताओ किस काम का? वो कहता है कि मैं तेरा साथ ही रहूँगा, कब्र में भी और मैदान महशर में भी। कब्र में जो सवालत किया जाएगा उस वक्त तो मैं साथ रहूँगा, मैदान महशर में जब हिसाब चलेगा तो मैं साथ रहूँगा। और हिसाब में कुछ गड़बड़ी हुई ना, मैं अल्लाह से झगड़ूंगा। अल्लाह ये वो बंदा है जो कुरान तिलावत क्या करता था रात और दिन, इसको अगर आप जन्नत नहीं देंगे तो मैं अपनी जगह से नहीं हटता। ये तीसरा भाई कौन है? ये कुरान है जो हमारे हाथ में है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को का फरमान कि जिसको ये दौलत मिले और अपने आप को दौलतमंद ना समझे वो मेरी उम्मत ही नहीं है। ये दौलत मौत के बाद अलग हो जाएगी, ये औलाद मरने के बाद अलग। बस एक दौलत है, ये कुरान है जो खबर का भी साथी है और मैदान महशर में भी साथी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, फ़ज़ल है, करम है। अल्लाह ने हमें मोहब्बत की है कि हम मुसलसल क्लास में आए, तो आज अल्लाह हमें कुरान की दौलत हाथ में दी। खुशी की बात है नहीं? इसलिए हम दिल से कहें अल्हम्दुलिल्लाह और नीयत करें कि इस कुरान को हम मौत तक पढ़ेंगे नहीं, इस कुरान के पीछे हम मौत तक मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। पढ़ना क्या है, थोड़ी सी पढ़ लिया और रख दिया नहीं, हम ऐसा करेंगे कि हर रोज़ एक आयत पढ़ेंगे और उसको अपने इमाम साहब को, कोई आलिम को, कोई अच्छा कुरान पढ़ने वाला उनको, किसी को अपना उस्ताद बना ले, हम हर रोज़ एक एक आयत उनको सुनाएंगे। कभी दिल में ये ख्याल आना नहीं चाहिए कि हम तो सीख गए, नहीं, हमें मौत तक सीखना है, सीखेंगे इंशाल्लाह। अगर ये तलब और ये तरफ अगर दिल में है कि हम मौत तक सीखेंगे, और आपको इस क्लास में अभी जो हम 15-16 दिन इस क्लास में हम आए, इसमें आपको कुछ सीखने को नहीं मिला, सिर्फ अलिफ सीखने को मिला। क्या? कुछ नहीं मिला। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं आपको कुछ नहीं सीखने को मिला। क्या मिला? अलिफ। अगर उस पर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह कल बा को भी सीखेंगे, और मेहनत आगे चलाई तो फिर आप ता को भी सीखेंगे, मेहनत आगे करी तो फिर आप सा को भी सीखेंगे, फिर इंशाल्लाह एक दिन आप हुरूफ को सीखेंगे। कुछ दिनों को बाद आप हरकत और मद और लीन और जज़म और तशदीद सारी बात को सीखेंगे, और एक दिन न एक दिन आप कुरान पाक को पढ़ेंगे। और आज अगर आपने समझ गए कि हम सीख गए और आपने छोड़ दिए, तो आप जहाँ से चले थे वही का वही। शायर कहता ना, ये कोलू के बैल से, सुनते ये शेर, ये कोलू के बैल से कुछ कम नहीं है, ये कोलू के बैल से कुछ कम नहीं है। जहाँ से चला था वही का वही। ये गन्ने का रस निकालने का पुराना जो तरीका था, वो बैल को जोता जाता था, वो घूमता था, मशीन चलती थी, रस निकलता था। ये बैल चलना शुरू करता सुबह 8 बजे से, ख़त्म करता शाम को 6 बजे, पहुँचता कहाँ? वही का वही।
अगर हम कुरान पर मेहनत कितना भी कर ले, अगर हम रुक गए फिर कोलू का बैल हो गए। जहाँ से चले थे वहीं का वहीं। इसलिए ये मेहनत ख़ास करके कुरान की जो मेहनत है, इस मेहनत को हमें मौत तक करना। कब तक करेंगे इंशाअल्लाह, फिर इस दौलत में इजाफा होगा, तरक्की होगी, कामयाबी मिलेगी। और हमने अगर यूँ सोचा कि हम तो सीख गए और खामोश बैठ गए, फिर तो आप गए, फिर आप किसी काम का नहीं, फिर क्या है, वो कोलू का बैल है। इसलिए हम नियत करें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें जो दौलत दी है, इस दौलत पर अल्हम्दुलिल्लाह कहने का मकसद बिल्कुल यूँ नहीं कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया और काम हो गया, नहीं। मुकम्मल एक होता है शुक्रिया लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाह से, और एक होता है शुक्रिया अमल से। सख्त गर्मी का ज़माना जैसा अभी चल रहा है, दोपहर का वक्त हो, कोई घर में आए तो हम फ़ौरन एक गिलास ठंडा पानी या शरबत हम उसको पेश करेंगे नहीं करेंगे? अरे करेंगे नहीं करेंगे? ये क्या है? ये मेहमान नवाजी है, मेहमान नवाजी। अब मुझे बताइए कि वो जो दोस्त घर पे आए, हम उनको ठंडी शरबत पिलाए, ठंडा पानी पिलाए, तो हमने उसकी मेहमान नवाजी की या नहीं की? फिर नाश्ता भी नहीं, दोपहर को खाना भी नहीं, वो रहेगा, भाग जाएगा। बोलते नहीं क्यों? कि आपने मेहमान नवाजी शुरू की, ये शुरू शरबत पिलाना शुरू है। असल मेहमान नवाजी नाश्ता भी कराना है, दोपहर में है खाना भी खिलाना है, रात में है तो रात को भी खाना खिलाना, फिर उसको आराम का। ऐसा नहीं ईशा के बाद खाना खिलाए और दरवाज़ा का ये दरवाज़ा खुला हुआ है, बोले रात को अब देख लो कहाँ, मैं तो खिला दिया, बात पूरी हुई नहीं। ये मुकम्मल शुक्रिया नहीं, ये मुकम्मल मेहमान नवाजी नहीं। मुकम्मल मेहमान नवाजी ये है कि हम उनको शरबत भी पिलाए, हम उसको नाश्ता भी खिलाए, उनको दोपहर का खाना भी खिलाए, रात को खिलाकर उसको सोने का इंतज़ाम भी करें, और सुबह जाने लगे तो हम कहें कि दोस्तों और एक दिन रुक जाइए, और एक दिन। ये है मुकम्मल नवाजी। ऐसा नहीं फजर के बाद आप पूछने लगे कि दोस्त रहना या जाना, नहीं बस सब कुछ किया और सुबह क्या पूछने लगे, यार आज रहना या जाना, क्या करना बोलो? तो उनको जाना तो नहीं था, कह कि नहीं जाना ही है, अब तुमको जहाँ जाना जाओ, और दिल में कहेगा अब आइंदा तेरे घर पे नको। अरे भाई हमने तो खिलाया पिलाया, हाँ तू सब कुछ किया, लेकिन सुबह का जो जुमला बोला ना वो बर्बाद हो गया। मुकम्मल शुक्रिया ये नहीं कि हम अल्हम्दुलिल्लाह कहें, नहीं, मुकम्मल शुक्रिया है कि हम हर रोज़ कुरान को पढ़ेंगे। बोलिए हम हर रोज़। और मुकम्मल शुक्रिया है कि हर रोज़ हम दूसरों को सबक सुनाएं, और कुरान पढ़ने की और कुरान को सीखने की मेहनत हम मौत तक करें। ये है मुकम्मल शुक्रिया। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें उसकी तौफीक अता फरमाए। मैं मेरे उस्ताद दामत बरकतहुम, जिनसे हमने ये ट्रेनिंग सीखी है, हज़रत मौलाना कारी किफ़ायतुल्लाह साहब दामत बरकतहुम, वो एक मिसाल देते थे, अगर किसी को समंदर के बीच में गिरा दिया जाए, समंदर के बीच में, तो हर तरफ क्या दिखेगा? अजी नक्को क्या दिखेगा? हाँ मौत दिखेगा। पानी कहाँ से दिखेगा? को पी लेगा क्या? हर तरफ उसको मौत नजर आएगी। और उस मौके पर अगर उसको कोई लकड़ी का टुकड़ा, कोई सहारा मिल गया तो उसको पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा? अरे पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा। और हम क्या बोलेंगे? हो बच गया, खुशी की बात हो, क्यों हो बच गया, चूँकि उसने सहारा को पकड़ लिया, वो बच गया। और अगर नहीं पकड़ा तो हम क्या बोलेंगे कि बेवकूफ़ है, नादान है, जाहिल है, कि उसने अपने आप को हलाक कर दिया कि उसने सहारा नहीं पकड़ा। ये दुनिया की ज़िंदगी, हम समंदर में है,
इस ज़िंदगी में कामयाबी पाने के लिए अल्लाह ने जो चीज़ उतारी है वो कुरान है। जो कुरान को अपनाया अल्लाह उसको अपनाएगा, उसको दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिलेगी। और जो कुरान से एराज़ कर दिया अल्लाह ने उसको भी छोड़ा, फिर उसको कहीं कामयाबी नहीं, फिर उसने तो अपने आप को बर्बाद कर दिया। कुरान को अपनाएंगे इंशाअल्लाह, अरे बोलते नहीं, और मौत तक पढ़ेंगे और सीखेंगे भी इंशाअल्लाह। और चूँकि हम आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हम दूसरों को सिखाएंगे भी, सिखाएंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको कबूल फरमाए।